इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर अगर किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कहना है हुकूमती तर्जुमानों का। सवाल यह है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान क्यों आएंगे, उनके आने का मकसद क्या है और क्या वो वाकई पाकिस्तान के एहतजाज में, पाकिस्तान की एहतजाजी सियासत में, पाकिस्तान की किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेने लगे हैं या नहीं। अभी तक जो पाकिस्तान की मीडिया में चूंकि इमरान खान और उनके बेटों का बहुत ज़्यादा तस्करा है, तो इस हवाले से हमने सिक्योरिटी इदारों से कुछ मालूमात ली है, कुछ अपने ज़राए से ली है, कुछ जो पीटीआई के अंदर के जो लोग हैं उनसे बात की और कुछ हुकूमती ऐवानों के जो लोग हैं उनसे बात की और बहुत सारे हमें जो है वो मालूमात मिली, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। बहुत सारे सवालात हैं कि इमरान खान के बेटे क्या वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनका मकसद क्या है, क्या वो वाकई पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे। इमरान खान खुद चूँकि हमेशा मौरूसी सियासत के खिलाफ बात करते रहे, तो अब वो अचानक से ऐसा क्या हुआ है। ये बात उस वक्त सामने आई जब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान जब अपने भाई से अडेला जेल में मिली हैं, तो उसके बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ पर आके जो है वो एक एहतजाजी सियासत का हिस्सा बनेंगे, अपने वालिद की रिहाई के लिए इकदाम अदा करेंगे। इस हवाले से जब हमने जमाइमा खान से रब्ता करने की कोशिश की, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स से उनको फॉलो किया, वहाँ पे उनके जो जवाबात थे, उनके जो पैगामात थे उनको देखा, तो जमाइमा खान के किसी भी पैगाम में ये नहीं लिखा कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर किसी एहतजाजी सियासत का या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। जमाइमा खान चूँकि उनकी वालदा भी हैं, उनकी शुरू से ये कोशिश तो रही है जिस पे वो ख्वाहिश का भी इज़हार करती रहती है और अपने बेटों को वालिद से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजती भी रहती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दोनों बेटे आकर पाकिस्तान की किसी एहतजाजी सियासत या किसी की तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जमाइमा खान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है पाकिस्तान का जो तर्ज सियासत है, यहाँ पर जो एहतजाजी तरीक़ाकार है वो इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और साथ ही साथ चूँकि कासिम और सुलेमान वो चूँकि पले बड़े लंदन में हैं, तो उन्हें भी पता है कि जब वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनेंगे और अगर कानून तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जो मुबस्सिरीन हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोनों बेटे बाप को मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो वो अमेरिका क्या करने जाएंगे। सवाल तो ये है कि पहले अमेरिका जाना और फिर वापस आना, आखिर इसके पीछे क्या मंतक है, क्या लॉजिक है। इस हवाले से भी जब हमने पीटीआई के लोगों से बात की, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि इमरान खान के दोनों बेटे ये चाहते हैं कि अमेरिका जाके इमरान खान के हक़ में लॉबिंग की जाए। वहाँ पे कुछ जो फर्म्स हैं जो ऑलरेडी पीटीआई के लिए काम कर रही हैं, उनके अलावा दीगर मज़ीद फर्म्स का भी जो है वो खिदमात ली जाएँ, पैसों के एवज़ उनकी फ़ीस अदा की जाए और वो जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो इमरान खान के हक़ में लॉबिंग करें, ट्रंप के लिए जो है वो इमरान खान को करीब करे, ट्रंप की तरजीहात में इमरान खान को शामिल करे। लिहाजा दोनों भाइयों का अमेरिका जाने का मकसद ये है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इससे पहले जो है मुख्तलिफ तरह की अपनी कॉल्स दे चुकी है, जिसमें 26 नवंबर की कॉल जिसको वो फाइनल कॉल देती थी, जिसकी जो क़यादत है वो बुशरा बीबी ने की थी, इसके अलावा अमीन गंडापुर भी मुतअद्दिद एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो यानी कि पहले जो है वो पीटीआई खुद एहतजाज इमरान खान की सियासत के लिए करती रही, फिर जो है वो बुशरा बीबी आई और अब एक चिल्ड्रन कार्ड जिसको कहा जा सकता है, बल्कि कुछ हुकूमती तर्जुमान जो उसको कह भी रहे हैं, चिल्ड्रन कार्ड जो है आजमाया जा रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए, एक एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने के लिए। एहतजाजी तहरीक के लिए जो वक्त अभी तक सामने आया है इमरान खान की जानिब से वो 5 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक अब एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अलीमा खान ने तो कहा है कि दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके एहतजाज की तहरीक में हिस्सा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो इमरान खान के अपने जो ट्विटर यानी जो एक्स अकाउंट है उस पर इस किस्म का किसी कोई बयान दिया गया है, ना ही जमाइमा खान की जानिब से कोई बयान दिया गया है। तो लगता ये है कि सिर्फ ये एक उबाल है, प्याली का उबाल है, एक जो है ना सिर्फ एक लोगों को मुतवज्जो करने के लिए का एक सिलसिला है ताकि इमरान खान को एक जो है मीडिया की शय सुर्खियों में रखा जाए, हेडलाइंस में रखा जाए कि देखें इमरान खान बड़े इस वक्त भी इन हैं और सारी चीज़ें उन्हीं के गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि जब भी इमरान खान किसी चीज़ का ऐलान करते हैं तो उसके साथ ही साथ जो है वो अपने एक्स पे भी उसका यानी कि ट्विटर पर भी उसका जो है वो बयान दे देते हैं। जमाइमा खान ने भी अभी तक नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र में लेके चलता हूँ। कासिम और सुलेमान अपने वालिद इमरान खान को मिलने के लिए माजी में भी मुतअद्दिद बार आ चुके हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हमें सामने मिली हैं उसके मुताबिक जो है कासिम और सुलेमान जब भी पाकिस्तान आए हैं तो वो पाकिस्तान का वीज़ा लेके आए हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह होगी कि उनके पास पाकिस्तान का जो आईडी कार्ड है CNIC जिसको कहा जाता है वो नहीं है, यानी कि अगर वो होता तो वो डुअल नेशनल होते और वो कभी भी पाकिस्तान आ जा सकते थे। इसका मतलब है कि वो हमेशा जब भी पाकिस्तान आए हैं तो वीज़ा लेके आए हैं। ठीक है, ये उनका हक़ है अपने वालिद को मिलना,
और यहाँ पर आए, अपने वालिद को मिले। लेकिन जब हमने इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से, जो मुल्क के नामवर वकला हैं, उनसे बात की कि क्या वो यहाँ पर गैर मुल्की होने की हैसियत से आकर यहाँ पे कोई सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, कोई सियासी तहरीक में हिस्सा ले सकते हैं, उस पर कानूनी वकला की जो राय है वो थोड़ी सी मुनक़सम है, जिसका मैं आपको खुलासा जो है वो बताता हूँ। कानूनी वकला का ये कहना है, कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि देखें, कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में एहतजाज अपने हक़ के लिए कर सकता है, लेकिन किसी ऐसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकता हुकूमत, जिससे हुकूमत के कामों में रुकावट पैदा हो या अमन व अमान का जो मसला है वो पैदा हो, अमन व अमान में किसी किस्म का नक्स हो। साथ ही साथ कानूनी माहिरीन ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में आकर कोई कानून तोड़ते हैं तो उनके ख़िलाफ़ उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ उसी तरह का कानून हरकत में आएगा जो किसी भी गैर मुल्की के ख़िलाफ़ होता है। उनको पहले एम्बेसी के थ्रू उनको बताया जाएगा कि इन्होंने ये गलती की है और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। ये एक नहीं, मुतअद्दिद जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने भी एक कानूनी माहिरीन वाली बात हमें बताई है, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, इसके अलावा दीगर भी नून लीग के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये बात कही है कि उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो दीगर गैर मुल्कियों के ऊपर होता है कि अगर कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर कोई तोड़ फोड़ की सियासत का हिस्सा बनता है, किसी ऐसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनता है जिससे मुल्क के अमन अमान को कोई सूरत हाल बिगड़े या कोई और चीज़ ख़राब हो, तो उसको उसके खिलाफ ही उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा और उनको जो है उसी तरह से उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। और इस बात को इमरान खान के दोनों बेटे, जो कि ज़ाहिर है वो आला तालीम याफ्ता हैं, एक बरतानवी माहौल में पले बड़े हैं, उन्हें इन सारी सूरत हाल का अंदाज़ा है कि जो बरतानिया में अगर वो कोई इस किस्म का एहतजाज करें जिससे सड़कें ब्लॉक हों या कानून को तोड़ा जाए या कोई तोड़ फोड़ की जाए, जलाओ घराव किया जाए या फसाद फैला जाए, तो जिस तरह से कानून हरकत में आता है बरतानिया में, उसी तरह से पाकिस्तान में भी आएगा। और ये हमने माजी में देखा भी है हालिया चंद महीनों में कि जब भी कोई तहरीक लॉन्च की गई है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो जो हुकूमत ने वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल भी किया है, अपनी हिकमत अमली से भी उन्हें डिफ्यूज़ करने की, उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें हालिया जो है 26 नवंबर वाला है, जिस पे पीटीआई का कुछ मौक़िफ़ है और हुकूमत का कुछ मौक़िफ़ है। पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ है कि बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन हुकूमत का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है तो उन लोगों की लाशें कहाँ हैं। तो ये बहुत सारे सवालात थे जिनका मैंने आपसे तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में बहुत बातें डिस्कस हो रही हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे आएंगे, अपने वालिद की रिहाई के लिए काम करेंगे, मिलेंगे। देखें, उनके वालिद से बेटों का मिलने का हक़ है, उन्हें हक़ मिलना चाहिए, उनको पाकिस्तान आने देने की भी इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत को। ये मेरी राय है, ठीक है जी। अब देखना ये है कि उनके बेटे, जैसे माजी में भी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी मिलने के लिए आते रहे, उससे पहले भी मिलने के लिए आते रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल जो पीटीआई बताती है कि इमरान खान से उनके वकला की बड़ी मुश्किल से बात हो रही है, डॉक्टर्स की बड़ी मुश्किल से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, इसी तरह बहनों की, रिश्तेदारों की, तो क्या इमरान खान के बेटे भी वो सारा कानूनी अमल पूरे करेंगे पाकिस्तान आने के बाद अगर अपने वालिद से मिलने के लिए जेल में जाते हैं? तो ये सारी सूरत हाल है। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान अव्वल तो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक सिर्फ प्याली का तूफ़ान है, एक तवज्जो हासिल करने की कोशिश है, और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अपने वालिद को मिलेंगे और ज़ाहिर अपने दीगर रिश्तेदारों को भी मिलेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान से वो वापस चले जाएंगे, किसी भी किस्म की एहतजाजी सियासत का या तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक और बात भी जो यहाँ पे अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, वहाँ पे अंदर की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक फ्री कुछ कहता है, चेयरमैन साहब कुछ कहते हैं, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब कुछ कहते हैं, बाकी जो तर्जुमान है PTI के या जो अरकान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, वो कुछ कहते हैं। हर किसी की अलग अलग ग्रुप बनती है, जिसका इमरान खान खुद भी मुतअद्दिद बार तस्लीम कर चुके कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा है, ऐसी ग्रुप बंदियाँ हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, जिसके बायस यूँ लगता है कि जो कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान बुलाने वाली जो बात है वो अलीमा खान साहबा ने ज़ाहिर इमरान खान साहब की मुशावरत से की होगी, लेकिन ये सिर्फ एक तवज्जो हासिल करने की कोशिश है, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कासिम और सुलेमान बरतानवी शहरी हैं, जिनका इमरान खान को भी पता है, और बरतानवी शहरी अगर पाकिस्तान आके किसी भी किस्म की एहतजाजी सियासत या तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो ऐसा उनका हक़ नहीं है, और अगर वो कोई तोड़ फोड़ करते हैं या उनकी वजह से कोई तोड़ फोड़ होती है तो ऐसा होगा, फिर कानून अपना रास्ता निकालेगा, ये कहना है हुकूमत का। और हुकूमत भी अभी इस सिलसिले में सीधी, जैसे हम आज़मा बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान भी हैं और सूबाई वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी सीधा कहा है, उन्होंने बल्कि बड़ी की तनकीद की है कि अमेरिका क्या करने जा रहे हैं, जैसे इसराइल से होकर वो अपने तैयारों की रीफ्यूलिंग, यानी कि इस तरह की बातें हैं जो रीफ्यूलिंग करके अमेरिका जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि माजी में इमरान खान मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं
कि उनकी रिहाई में अमेरिका का कोई हाथ नहीं होगा, ना ही उन्होंने अमेरिका से ये बात की है। लेकिन जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स जो हैं, जिनके सबूत जो हैं वो अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं, मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं। लिहाजा ये बज़ाहिर यूँ लगता है कि इमरान खान के बेटे अब अमेरिका क्या करने जाएंगे, वो भी हमने आपको बता दिया, और क्या वाकई दोनों आ रहे हैं। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो आते हैं, चले फ़र्ज़ करें कि अगर वो आ जाते हैं और किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो पीटीआई की क़यादत कौन करेगा? क्या कासिम और सुलेमान की ऐसी तरबियत हुई हुई है कि वो पाकिस्तान के माहौल में, यहाँ गर्मी में किसी तहरीक का हिस्सा बन सके, उन्हें लीड कर सके? कोई ज़ाहिर है जब आंसू गैस होता है, लाठी चार्ज होता है, पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश करती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बैरिकेड लगाए जाते हैं या रास्ते रोके जाते हैं, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं? जमायमा खान ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगी, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ना तो इमरान खान ये चाहते हैं कि उनके बेटे पाकिस्तान में आके तहरीक का हिस्सा बने, और ना जमायमा खान ये चाहती हैं कि उनके बेटे किसी भी जो है वो सियासी तहरीक का हिस्सा बने। हाँ, वो ये ज़रूर चाहती है कि उनके बेटे पाकिस्तान जाएँ, अपने वालिद को मिले और वापस आ जाएँ। जमायमा खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी हम इस हवाले से देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जमायमा खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दोनों बेटों के पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत में हिस्सा लेने की कतन कोई बात नहीं की है। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी कतन अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो कि उनके नाम से है और उन्हीं की इजाज़त से उस पर पैगाम शेयर किए जाते हैं, उस पर उन्होंने कतन ये बात नहीं की कि दोनों बेटे आकर यहाँ पे एहतजाजी सियासत का हिस्सा बनेंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ हलीमा खान साहबा ने की है। माजी में भी वो इस तरह की बहुत सारी बातें करती रही, और हलीमा खान साहबा को खुद भी मालूम है कि जब कानून तोड़ा जाता है, कोई इस तरह का हरकत की जाती है, जलाओ घिराओ या किसी भी हुकूमती जो कानून तोड़ा जाता है या हुकूमत की इजाज़त की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो कानून हरकत में आता है, जिसके बाद गिरफ्तारी भी होती है और फिर रिहाई अदालतों के ज़रिए से होती है। क्योंकि हलीमा खान साहबा खुद भी जब मुख्तलिफ एहतजाजी सियासत का हिस्सा बनी है तो वो गिरफ्तार भी हुई हैं, फिर उन्होंने अदालतों से बेल ली है, और उन्हें खुद भी मालूम है कि अगर उनके दोनों भांजे जो कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो यकीनन गिरफ्तार हो जाएंगे, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी वो हलीमा खान साहबा को खुद भी अंदाज़ा है। तो दोस्तों, इमरान खान के बेटे क्या पाकिस्तान आएंगे, नहीं आएंगे, और अगर वो आते हैं तो वो पाकिस्तान में आके जो है वो एहतजाजी सियासत का हिस्सा बनेंगे, नहीं बनेंगे, इस हवाले से आप अपनी राय जो है कॉमेंट की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। ज़ियाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।